साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एस.के. पांडे जी की जो प्राचीन भारत की इतिहास की पुस्तक है, उसको यहाँ पर हम लोग उसके हर चैप्टर के पीछे जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके 5वां चैप्टर जो कि संगम युग है, उससे संबंधित जो विभिन्न प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये था करिकाल। कौन था? करिकाल। दूसरा है पदी टू पत्तू निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? तो ये चेर राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है। अगला है निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता है? तो संगम साहित्य से आपको चोल, चेर, पांड इन तीनों का वर्णन मिलता है, परंतु कदम्ब वंश का वर्णन यहाँ पर नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित है? पुहार पत्तन किस नदी किनारे स्थित है? तो ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है, और ये जो पुहार पत्तन है ये चोल राज्य के अंतर्गत आता था। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व करता था कौन? कवि अकादमी जो रही है ये संगम का प्रतिनिधित्व करता है। आगे चलते हैं। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरुल के लेखक कौन थे? तो कुरुल के लेखक जो थे तिरुवल्लुवर थे। याद रखिएगा, तिरुवल्लुवर। आगे चलते हैं। तमिलों के तीसरे महान संगम की पीठ कहाँ स्थित थी? तो ये मदुरै में थी। कहाँ पे? मदुरै में थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था? तो देखिए इसमें अरकमेडु चोल राजवंश का, उरैयूर चोल राजवंश का, ये दोनों ही आपके कोरमंडल तट पर रहे, अर्थात पूर्वी तट पर। वहीं कोरकै ये पांड्य राज्य का रहा है, परंतु इसमें जो है अलंगुलम ये शामिल नहीं रहा, तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो इसके लेखक जो है अज्ञात रहे हैं, मतलब ज्ञात नहीं किसने लिखा था। जबकि पेरिप्लस ये आपका प्लिनी जो है, प्लिनी ये नेचुरल हिस्ट्री का के राइटर रहे हैं, और टालमी ने जियोग्राफी लिखी थी। आगे चलते हैं। संगम काल में निम्नलिखित में से कौन पश्चिम तट के पत्तन थे? कौन से पश्चिम तट के पत्तन थे? तो इसमें देखिए मुसरी, तोंडी और कोंडू मंडम ये जो है पश्चिमी तट के पत्तन रहे हैं, जबकि जो पुहार है ये पूर्वी तट का पत्तन रहा है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे? तो कालची बंदरगाह में। कहाँ पे? कालची बंदरगाह में, और ये पांड्य राज्य के अंतर्गत आता रहा है। अगला है संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी क्या है? तो ये तमिल महाकाव्य की नायिका रही हैं। कौन सी तमिल महाकाव्य? सिलप्पादिकारम जो तमिल महाकाव्य रही है, जिसके रचयिता या जिसके लेखक कौन थे? इलागो अदिगल थे, इसकी ये नायिका थी। आगे चलते हैं। संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि क्या रही है? 100 BC से लेकर के 100 या 100 AD तक। आगे चलते हैं। तोलकाप्पियम कैसा ग्रंथ था? तो तोलकाप्पियम जो है ये आपका व्याकरण ग्रंथ रहा है, तमिल व्याकरण रहा है। इसके रचयिता कौन थे या लेखक? तोलकाप्पियर थे, तोलकाप्पियर। आगे चलते हैं। संगम युग में या संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो स्कंद, शिव के पुत्र स्कंद से साम्य रखते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शासक चेर वंशीय है? चेर वंशीय कौन सा है? तो सेनगुट्टवन जो है चेर वंशीय है, जबकि करिकाल ये चोल शासक रहे हैं, चोल शासक हैं। आगे चलते हैं। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी, क्या थी? मरुदम जो होता था ये उपजाऊ कृषि भूभाग को कहते थे, जबकि पाले जो है ये रेगिस्तानी भूमि को, मुल्लय जंगल की भूमि को, और निथदल समुद्रवर्ती भूमि को कहा जाता रहा है। आगे चलते हैं। प्राचीन पत्तन एवं उनके अवस्थित के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे अरकमेडु कहाँ पे रहा है? ये पांडिचेरी में रहा है। नेलसिंध ये आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो डी वाला है कुल्ची या कोरके ये पांड्य देश से संबंधित रहा है, ये आपका सही है। आगे चलते हैं। प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी किसने? तो अगस्त या अगंतियार ने की थी। कहाँ पे? मदुरै में। आगे चलते हैं। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? वंश और शासक। तो देखिए
करिकाल जो है ये चोल शासक रहा है, ना कि चेर। सिमुक जो है यहाँ पे चोल से संबंधित नहीं रहे हैं। आपके पांड जो हैं, पांड, तो ये नेडू जेलियन जो है ये पांड्य शासक थे, जबकि सेनगुट्टवन जो है ये चेर शासक रहे हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा सिमुक जो है ये सातवाहन वंश से संबंधित रहे हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे? तो देखिए शिलप्पाधिकारम एवं मणि मेखलाय, ये जो है आपके प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लिखित पथकर थे? पथकर मतलब रोड टैक्स कौन से थे? तो उलगु जो था ये पथकर था। आगे चलते हैं, संगम साहित्य में उल्लिखित शब्द नडुकल क्या रहा है? तो स्मरण प्रस्तर के अर्थ में यह प्रयुक्त होता रहा है। आगे चलते हैं, संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्य संबंध थे। अनेक वस्तुओं का रोम को निर्यात होता था। निम्नांकित में से कौन सी वस्तु निर्यात में शामिल नहीं थी? देखिए यहाँ से भारत से जो निर्यात होता था उसमें मसाले हैं, बैदुर्य हैं, हाथी दांत थे, परंतु शराब नहीं होता। शराब का हम लोग आयात करते थे, ना कि निर्यात करते थे। आगे चलते हैं, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो यह है तुलकप्पियम, जिसके लेखक कौन रहे? तुलकप्पियर रहे हैं। आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना। एक तरफ रचना है और दूसरे उसके रचनाकार हैं। तिरुकुरल, इसके रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुवर हैं, 4 से मिला दीजिए। शिलप्पाधिकारम के इलागो अडिगल हैं, मणिमेखले के सतनार हैं और तुलकप्पियम के तुलकप्पियर हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए उदयनचेरल चेर नरेश थे, नेडू जेलियन पांड्य नरेश, सेनगड़ान चोल नरेश, परंतु पारी जो है ये पल्लव नरेश नहीं बल्कि चेर नरेश थे। आगे चलते हैं, महाभारत में सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन रहे हैं? तो पेरुंदेवे नार थे। आगे देखते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, विद्वान एक तरफ है और दूसरी तरफ संगम साहित्य का जो प्रस्तावित कालानुक्रम जो बताया गया है वो है। तो देखिए एस बैपुरी पिल्लई ने जो है 300 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक बताया है। के नीलकंठ शास्त्री ने 1 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक बताया है। BR रामचंद्र दीक्षितार ने 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक बताया है। N सुब्रमण्यम ने जो है वो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक बताया है। इस प्रकार से 3, 4, 2, 1 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं प्रेम संबंधी थी। किससे संबंधित थी? प्रेम संबंधी। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। तो देखिए कुरुंची ये जो है आखेट एवं खाद्य संग्रहण के लिए इस्तेमाल होता था। मुल्लई पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन के लिए। मरुदम खाद्य उत्पादन एवं भंडारण के लिए। नेथल ये मत्स्य ग्रहण एवं संग्रहण के लिए। इस प्रकार से 3, 1, 4, 2 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, संगम युग में कन्नगी पूजा का प्रचलन था। कन्नगी आराध्य देवी थी किसकी? सतित्व की आराध्य देवी थी। और ये जो कन्नगी थी ये शिलप्पाधिकारकम की नायिका थी। आगे चलते हैं, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? जो मणिमेखला है ये बौद्ध धर्म से संबंधित रहा, जबकि शिलप्पाधिकारम और जीवक चिंतामणि ये जैन धर्म से संबंधित रहा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं था? तो मरुगन, इंद्र, विष्णु ये प्रसिद्ध देवता थे, परंतु गणेश इसमें शामिल नहीं थे। संगम युग में प्रचलित नहीं था क्या? तो कटहल, हल्दी, काली मिर्च प्रचलित था, परंतु गेहूं प्रचलित नहीं था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तो यमन कहा गया है। ठीक है, संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है किसको? तो चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक करिकाल को जाता है। संगम युगीन किस शासक द्वारा पत्नी पाले के रचयिता रुद्र के नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो चोल नरेश करिकाल के द्वारा। आगे चलते हैं, संगम युगीन चोल राज्य में राजसू युग संपादित किया गया किसके द्वारा? पेरुन रक्किल्ली द्वारा। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव धर्म था। अगला है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? एलारा था। कौन था? एलारा था। संगम युगीन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाया था? तो नेडियोन ने। किसने प्रारंभ कराया था? नेडियोन ने दक्षिण भारत में प्रारंभ कराया था। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा ये पांड्य शासक था। संगम काल में
पल्लशाले अर्थात अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाले की उपाधि धारण किसने की थी? तो ये उपाधि धारण की थी मुदुकुड्डमी ने। आगे देखते हैं, पांड्य शासक नेडुल जेलियन प्रसिद्ध तलैया लंगानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था? तो ये जो है चोल चेर तथा अन्य मित्र गुटों के विरुद्ध जीता था, और जीतने के बाद नेडू जेलियन ने तलैया लंगानम की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध तमिल कवि नक्कीरन ने किस पांड्य शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? तो नेडू जेलियन ने का इसको संरक्षण प्राप्त था। तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारकम की नायिका कन्नगी की मृत्यु कहाँ होती है? चेर राज्य में। चेर राज्य में लाल सेन गुट्टवन के शासनकाल में। आगे चलते हैं, संगमकालीन चेर राज्य में आधुनिक कौन से राज्य क्षेत्र शामिल थे? तो केरल तथा तमिलनाडु शामिल थे। अगला है, संगम युगीन शासक जिसे कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराने के कारण महाभोजन की उपाधि मिली, तो ये कौन थे? उदयनजेरल ये चेर शासक थे। सेन गुट्टवन भी चेर शासक थे। आगे चलते हैं, संगम युगीन किस शासक ने हिमालय तक विजय प्राप्त की थी? तो करिकाल तथा नेदुन जेरल आदन ने यहाँ तक वो कह सकते हैं विजय प्राप्त की थी, और इसका वर्णन शिलप्पाधिकारम में है। आगे चलते हैं, संगम काल में किस शासक की पत्नी पूजा प्रारंभ नहीं है? यहाँ पे होना चाहिए संगम काल में किस शासक के समय में पत्नी पूजा प्रारंभ होता है? तो वो है आपका सेन गुट्टवन के समय में प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं, इसी को लाल सेन गुट्टवन की भी उपाधि दी गई थी। संगम युगीन राजा की उपाधि निम्न से कौन सी नहीं थी? तो को है, इरैयन है, बेदन है, ये सभी राजा की उपाधि थी। परंतु मनरम जो है ये वहाँ का न्यायालय होता था, ना कि राजा की उपाधि, बल्कि मन्नम जो है ये राजा की उपाधि होती थी। आगे चलते हैं, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय कौन सा था? वस्त्र उद्योग था। आगे देखते हैं, संगमकालीन लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता था किससे? रोम से होता था। ठीक है, रोम से होता था, और सबसे अधिक जो है रोम के शासक ऑगस्टस के समय में होता था। सर्वप्रथम दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख हुआ है कहाँ पे? नेचुरल हिस्टोरिका में, और ये रचना किसकी रही? प्लिनी की रचना थी। निर्यातित वस्तुओं में शामिल क्या था? तो देखिए, निर्यातित वस्तुओं में घोड़ा, सीसा, मदिरा ये नहीं था, क्योंकि हम लोग इसका आयात करते थे, ना कि निर्यात करते थे। निर्यात में मसाला और कपड़े शामिल थे, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, संगम युगीन किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में गया था? तो पांड्य राज्य के दरबार से। आगे चलते हैं, संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष पूजा की होती थी? पुहार में। कहाँ पर? पुहार में होती थी। संगम काल में बेलन का तात्पर्य क्या था? मुरुगन स्वामी। आगे देखते हैं, संगम कालीन वह तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, तो यह है परिपादल। कौन थे? परिपादल। आगे चलते हैं, संगम कालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से की जाती है, तो यह है पत्तिन पाले। ठीक है, तमिल साहित्य की बाइबल की संज्ञा किसे दी गई है? तो कुरुल को, और इसके रचनाकार कौन है? तिरुवल्लवर। बेड़ी के युद्ध का परिणाम क्या था? तो इसमें चोल शासक करिकाल द्वारा विजय प्राप्त की जाती है। चोल शासक करिकाल ने चेर एवं पांड्य सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त दूसरा जो सी वाला है, पेरू मसेरल आदन की ने जो है आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संगमकालीन किस शासक को लाल चेर की उपाधि दी गई? तो किसको दी गई? सेन गुट्टवन को। चेर शासक सेन गुट्टवन को दी गई। सेन मतलब लाल चेर या भला चेर की, दोनों की उपाधियाँ थी ये। संगम काल में कोमहन कहा जाता था किसको? युवराज को कहा जाता रहा है। संगम काल में पेरूर शब्द प्रयुक्त होता था एक बड़े ग्राम के लिए। किसके लिए? एक बड़े ग्राम के लिए। अगला है, 2 सूचियां हैं। कुडमय जो है भूमिकर को, भूमि के पैमाइश की इकाई के लिए, वरियार कर वसूलने वाला अधिकारी, मनरम राजा का न्यायालय। इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं, संगम युगीन सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था? तो सैन्य प्रशासन में हस्ती सेना, अश्वसेना, नौसेना शामिल थी, परंतु घोड़ों से सुसज्जित रथ सेना शामिल नहीं थी।
अगला है, 2 सूचियां हैं यहाँ पे, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, बेतची मतलब पशु चोरी करना, पुलैयन रस्सी बटने वाले को, कडेशियर कृषक मजदूर को, परदवर मछुआरे को, और पदमार उत्तर से दक्षिण जाकर बसे ब्राह्मण को। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना है। देखिए, संगम युग में दास प्रथा का अभाव था, बिल्कुल सही बात है। समाज में गणिकाओं की स्थिति अच्छी थी, ये भी सही है। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये कथन गलत है। सती प्रथा का प्रचलन था, विधवा पुनर्विवाह का भी प्रचलन था, ठीक है। गणिकाओं को परतियर कहा जाता था, ये भी सही है। तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। देखिए, संगम काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और दास प्रथा का भी प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा का और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कपिलार पारी चेर राजा थे, पिंसिर थैयार कोपिरन चोलन उबैयार आदि गैमन, तुलकप्पियम, इसके रचनाकार जो है तुलकप्पियम के कौन थे, तुलकप्पियर थे, ना कि ये। तो इधर आपकी रचना है, इधर रचनाकार है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल में, चोल राजवंश में। इतिहास में चोल शासक किस प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? ग्राम प्रशासन के लिए। शिलप्पाधिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख है? तो नेदुन जेलियन का इसमें उल्लेख है। आगे चलते हैं, कावेरी पत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था? तो ये चोलों का मुख्य बंदरगाह था, ठीक है। कावेरी पत्तनम चोलों का मुख्य बंदरगाह था और ये आपके पूर्वी तट अर्थात कोरोमंडल तट पर था। तुलकप्पियम संबंधित है किससे? तो ये द्वितीय संगम से संबंधित है और ये तमिल व्याकरण है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित संगम युग के नगरों में कौन अपने मोतियों और मलमल के लिए प्रसिद्ध था? तो अरिका मेडू, ठीक है, ये बंदरगाह रहा है, पूर्वी तट था, कोरोमंडल तट के तट पर था और ये चोल राजाओं के अंतर्गत आता था। संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? पारी, चेर राजा पारी था। निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ कोवलन और उनकी पत्नी कन्नगी की कथा का चित्रण करता है? तो यह शिलप्पाधिकारम, जिसके रचनाकार इलागो अधिगल थे। संगम युग में ओर्रार शब्द प्रयुक्त होता था गुप्तचरों के लिए, सही है ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है कथन कांड का। देखिए, कथन है दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृद भांडों का अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है, सही बात है। कारण इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हो, स्पष्टीकरण भी है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने संगम युग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।